कल जो आपने पूछा था अश्ववड़वे होना चाहिए, अश्ववड़वऊ कैसे हो गया, याद है? वो सूत्र दिया है, देखो, पूर्वत अश्ववड़वऊ एक सूत्र है, 2-4-27 का है, 2-4-27 पूर्ववत अश्ववड़वऊ परवलिंग था, उसके बाद के सूत्र पूर्वलिंग कर दिया है, अतएव पुल्लिंग हुआ वहाँ। अब आगे बढ़िए। विप्रतिषिद्धम चानधिकरणवाची, विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची, विप्रतिषिद्धम प्रथमा का एक वचन, च अव्यय, अनधिकरणवाची प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। अधिकरणम वक्ति थी अधिकरणवाची, अधिकरण को कहता है जो, जिसे अधिकरण कहा जा सके, अर्थात द्रव्य, द्रव्य ही अधिकरण होता है, द्रव्य द्रव्य का अधिकरण होता है, द्रव्य गुण का अधिकरण होता है, द्रव्य क्रिया का अधिकरण होता है। गुण और क्रिया कभी किसी का अधिकरण नहीं होते। यदि न्याय का अधिकरण होता है, ऐसे गुण में गुणत्व जाती रहती कि नहीं, क्रिया में क्रियात्व जाती है, जाति का अधिकरण बना कि नहीं बना? लेकिन व्याकरणकार का कहना है द्रव्य ही अधिकरण होता है, गुण क्रिया अधिकरण नहीं होता। तो अधिकरण वैसे उपपदम अतिंग सूत्र से या तत्पुरुष समास है, न अधिकरणवाची थी अनधिकरणवाची, जो अधिकरणवाची नहीं है अर्थात द्रव्यवाची नहीं है, ऐसे न तत्पुरुष समास हुआ। विभाषा का अनुवृत्ति है, द्वंद्वे एकवचनम, इन सब का अधिकार चल रहा है। अर्थ है विप्रतिषिद्धानाम परस्पर विरुद्धानाम अनधिकरणवाची नाम, जो अधिकरणवाची न हो, माने अद्रव्यवाची नाम, जो द्रव्यवाची न हो, ऐसे जो द्वंद्व समास है एकवत भवति, द्वंद्व समास को एकवत भाव हो जाता है विकल्पेन। उदाहरण है शीतोष्णम, शीतंच उष्णंच इति शीतोष्णम बनना चाहिए था शीतोष्णे द्विवचन, नपुंसकलिंग बन गया हो नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन, एकवत भाव हो गया। और शीत और उष्ण क्या है? गुणवाचक है। ठंडी गर्मी द्रव्यवाचक नहीं है, ठंडी और गर्मी द्रव्यवाचक नहीं है, वस्तु के गुणवाचक है। अच्छा, अद्रव्यवाच्य मन अनधिकरणवाच्य है, द्वंद्व समास हुआ है, और विप्रतिषिद्ध भी है, परस्पर क्या दोनों विरोधी है। ठंडी और गर्मी क्या है? परस्पर विरोधी है। अच्छा, ऐसे वृद्ध वस्तुओं को लेकर समास जहाँ हुआ है वहाँ विकल्प से इसने कर दिया नपुंसकलिंग और एक पद भाव, जो शीतोष्णम शीतोष्णे एक पक्ष भी बनेगा। सुख दुखम सुख दुखे, सुख और दुख क्या परस्पर विरुद्ध है, गुणवाचक भी है। जीवित मरणम, जीवित मरणे, जिंदा रहना और मरना, ये दोनों ही गुणवाचक है। शरीर जिंदा रहता ना, जीवितत्व कहाँ रहेगा? शरीर में, मरणत्व शरीर में। इस शरीर है द्रव्य और जीवितत्व और मरणत्व इसलिए अद्रव्य हो गया और परस्पर विरोधी है। अध्ययन के द्वंद्व समास होने पर एक पद भाव विकल्प हो गया। ठंडा और गर्म, सुख और दुख, जीना और मरना। क्रिया, हाँ धर्म है ना, धर्म को गुण सबसे ले लेते हैं लोग। जीवितत्व शरीर का धर्म है, हाँ। तीनों पर्यायवाची, इसलिए इसको ऐसे भी ले, धर्म दृष्टिया शरीर का धर्म है जीना मरना, ऐसे लेंगे तो गुण हो जाएगा वो। और शरीर में क्रिया हो रही है जीना, क्रिया हो रही है मरना, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न दधिपयादीनी, न दधिपयादीनी, न अव्यय है। दधिपयादीनी प्रथमा का बहुवचन गण है, ये दधिपयादी गण है। इस गण पड़े शब्द, ये परस्पर विरुद्ध नहीं है। दूध और दही विरोधी है क्या? दूध और दही विरोधी है या नहीं? कहाँ विरोधी है? दूध का ही विकार, दही ये कार्य कारण भाव है, विरोधी कैसे हो जाएगा? मिट्टी और घड़ा विरोधी है क्या? फिर दूध दही कैसे विरोधी हो गया?
आपको लगता है ना दूध में दही डालने से वो भी दही बनेगा, फाड़ा थोड़ी उसने। दही में दूध डाल दो, दूध भी दही हो जाएगा, विरोधी कहाँ रहा? न बने न बने, कई कारण वो वैसे है, जरूरी नहीं कि हर एक कारण वापस कार्य कारण रूप धारण कर ले दोबारा, ये तो कोई नियम नहीं है। सब तरह के कार्य कारण भाव है। इसलिए अविरुद्धत्वादि में आरंभ करना पड़ा अलग से सूत्र इनको, ऐसी चीजों को गिना दिया और वहां एकवत भाव नहीं होगा। दधि च पयश्च दधि पयसी दधि पयसी आदिनी येषा तानी दधि पयादीनी, दही और दूध ये दो है। आदि में ऐसा गण बना लिया, दधि पयस शब्द बना, वह है आदि में जिनका ऐसा गण का नाम है दधि पयादीनी। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व एक वचनम का अनुवृत्ति है, अर्थ है दधि पयादीनी द्वंद्व शब्द रूपाणी न एकवत भवन्ति। दधि पयादि गण पठित जो शब्द है द्वंद्व समास, वह एकवत भाव को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण है दधि पयसी, इसे द्विवचन हो गया, दधि पयसी द्विवचन। सर्पिर्मधुनी, घी और शहद मिलाते ही नहीं, पंचामृत वगैरह बनाते हैं तो घी शहद मिला देते हैं, कहाँ विरोधी है? बड़े प्रेम से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। और आपको पंचामृत पीने मजा आता है, अच्छा लगता है, तो कहाँ विरोधी है? वो अविरोधी है। एवमेव मधु सर्पिणी, उसको सर्पिशी, मधु सर्पिशी, विपरीत रख दे, इतना ही है। दूध और घी, शहद और घी, मधु मने शहद, सर्पिश मने घी, ऊपर आगे पीछे रख दे, इतना ही फर्क किया है, शब्द वही है। दिखाने के लिए आपको इस समास में अविरुद्धों का भी समास होता है, द्वंद्व समास, वहाँ एकवत भाव नहीं होगा, उसके लिए गण विशेष लिया। प्राप्त कहाँ था? नपुंसकलिंग और एकवत भाव किस रूप से प्राप्त था? विभाषा वृक्ष मृग, इस रूप से प्राप्त था, उसको इसने निषेध कर दिया। अधिकरण एतावत्वे च, अधिकरण एतावत्वे च, अधिकरण एतावत्वे सप्तमी के एक वचन च, एतावतो भाव एतावत्तम, इतना ही है, इतना है, ऐसे कहने का जो धर्म स्वभाव, उसका नाम एतावत्तम। अधिकरण से एतावत्तम, अधिकरण की इतना पना बोलना, उसको अधिकरण एतावत्तम कहते। तस्मृति षष्ठी तत्पुरुष समास, पहले तद्धित शब्द बना लो, एतावतो भावः इति एतावत्वम, तस्य भावस्त्वतलौ सुसत्वा प्रत्यवा, एतावत्वम बना तहितांत, उसका अधिकरण शब्द समास करो, अधिकरणस्य एतावत्तम इति। न द्वंद्व और एक वचनम, इनका अनुवृत्ति है। अर्थ है अधिकरण एतावत्वे गम्यमाने द्वंद्व एकवद न भवति, अधिकरण का एतावत्व अर्थ गम्यमान हो तो उस द्वंद्व समास में एकवत भाव नहीं होता। समास अवयवभूत पदानाम अर्थो अधिकरणम उच्यते, समास के अवयवभूत पदों का जो अर्थ है उसे वही अधिकरण होता है। शब्द का अधिकरण कौन है? हमेशा अर्थ है कि नहीं? आपका अधिकरण क्या है? जमीन है, जहाँ बैठे हो, फर्श आदि होता है, भाई वस्तु होते हैं, लेकिन शब्द का अधिकरण क्या होगा? अर्थ ही है, अर्थनिष्ठ होता है शब्द, अतएव अर्थ को ही लिया उन्होंने अधिकरण शब्द से। समास के अवयवभूत पदों का जो अर्थ है वह अधिकरण है, वह जिससे कहा जाए। तस्य एतावत्तम, उसके एतावत्त बने उसके परिमाण माने संख्या। उदाहरण जैसे चत्वारो हस्तपादाः, समास का कितने हैं? दो है यहाँ, हाथ और पैर। हाथ कितने हैं? दो। पैर कितने हैं? दो। कुल कितना हो गया? चार। उसके अर्थगत संख्या को लेना। हस्त का अर्थ क्या है?
हाथ, उसका जो संख्या क्या है 2, पाद मैंने पैर, उसका संख्या है 2, 2 और 2 4, इसे चत्वारः हस्तपादाः, एक भाव नहीं हुआ, नहीं तो हस्तपादम बन जाता, हस्तपादम बन जाता। दश दंतोष्ठाः, दश दंतोष्ठाः, होठ कितना है 2 और दांत कितने हैं 8, 8 लेना पड़ेगा, 10 से बोल रहे हैं ना, 8 ही निकले बच्चे का दांत, अभी पूरे 32 नहीं निकले, 8 दांत है और 2 होंठ है, अतः दश दंतोष्ठाः, द्वादश दंतोष्ठाः, तो प्रयोग हो जाएगा। दश दंतोष्ठाः इति, यहाँ पे द्वादश प्राणी तूर्य सेनांगाना सूत्र से क्या था, एक भाव प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया क्योंकि ये प्राणी का अंग है ना, दांत और होठ मनुष्य का अंग है, पशुओं का अंग है, इसे द्वंद्व से प्राणी तूर्य से प्राप्त एक भाव को निषेध करता है। विभाषा समीपे, विभाषा समीपे, पूर्वाधिकरण पूरा अनुवृत्ति हो गया। विभाषा अव्यय, समीपे सप्तमी का एक वचन, विभाषा भी प्रथमा के एक वचन लगा है, काटो और लिखो अव्यय, समीपे सप्तमी के एक वचन, अर्थात पूर्व सूत्र इस से निर्णय होता है और नियत हो संख्या तब पूर्व सूत्र लगेगा। जब संख्या नियत नहीं है, 9 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, आपने दशा कह दिया, तत्समीप संख्या भी हो सकता है, ऐसा अर्थ के मान हो तब ये सूत्र लगेगा। तब क्या करेगा, विकल्प से एक भाव को निषेध करेगा। अधिकरण एतावत्वे द्वंद्व और एक वचनम का अनुवृत्ति, अधिकरण एतावत्वस्य समीपे माने द्वंद्व विभाषा एकवत भवति। जब अधिकरण कहते एतावत्व का समीप में विद्यमान संख्या को ही बोध करा रहे हो, तब उस द्वंद्व समास में विकल्प से एकवत भाव होगा, एक बार एकवत भाव होगा, एक बार नहीं होगा। उपदशम दंतोष्ठम, उपदशाः दंतोष्ठाः, जब हो गया तो उपदशम दंतोष्ठम, उपदशाः दंतोष्ठाः, उपसर्ग जान के प्रयोग किया सामीप्य बोध कराने के लिए, माने 9 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है। उपदशम जानुजंघम, उपदशा जानुजंगाः, उपदशम 10 के लगभग घुटने और जंघा, 10 के लगभग घुटने, 10 के लगभग जंघा है, आदमी का थोड़ी होता है, ये लेना पड़ेगा आपको नकली, नहीं तो ऑपरेशन वाला लो, 10 घुटने का ऑपरेशन हो गए, 10 जंघा ऑपरेशन हो गया, काट के निकाल कर रख भी देता है। और नकली जंघा बेचते भी ना आजकल, तो नकली मिलते हैं, जंघा घुटना सब नकली मिलते हैं। एक मजाक के बाद सुनाता हूँ, ऐसे ही एक बार जो है दिवाली का समय था, क्या दिवाली, और उस समय क्या होता है, लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, एक हफ्ता से पहले दिन रात वो दर्जी लगा रहता है न सिलाने के लिए। अब रात्रि का समय था, लेकिन अब क्या करे, दिन रात काम करना पड़ता है। अब एक दर्जी दूसरे से बोले तो हाथ काट दे, तो गर्दन काट, तो पैर काट। बाहर में रात्रि जो गश्त लगाते ना पुलिस, वो सुन लिया है अंदर मर्डर हो रहा है, हाथ काट, पैर काट, गर्दन काट। हर दूसरे पुलिस को बुलाया उसने, अरे जल्दी आओ, ये अंदर मर्डर हो रहा है। वो भी कान लगा के सुना, वो भी यही सुन रहा है, हाथ काट, पैर काट, गर्दन काट, जेब काट, अरे क्या हो रहा है। उन लोगों ने पहले जमाने लकड़ी की तरह से होती थी ना, शटर वटर होता नहीं था, लकड़ी में जोड़ते, धक्का मारे, दरवाजा तोड़, सोचा मर्डर करने तो पकड़ लेंगे। अब अंदर क्या मिला, वो कपड़ा काट रहे, किसी का हाथ मेरे हाथ 10 हाथ काट दिया, 10 पैर काट दिया वही बोल रहा है 10 जंघा। मजाक की बात है, भ्रम हो भी सकता है, किसी पुलिस के दिमाग से थोड़ा नशा पिया हो, यही सोचेगा अंदर मर्डर हो रहा है, अंदर वो कपड़े काट रहे बेचारे।
उनका दरवाजा तोड़ दिया फिर मतलब। इस पर याद आ गया उपदेशम जानुजंघम इति। इस प्रकार से एकोद्भाव नपुंसक प्रकरण समाप्त हो गया। लिंग प्रकरणाम वही नपुंसक करने के लिए आरंभ करेंगे। अब तक एकोद्भाव था और उसके लिंग है नपुंसक लिंग। स नपुंसकम सह प्रतिमा के एक वचन, नपुंसकम भी प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। सीधे अर्थ कोई अनुवृत्ति आदि नहीं है। अस्मिन् एकोद्भाव प्रकरणे यस्य एकोद्भाव विहिता, इस एकोद्भाव प्रकरण में जिन जिन सूत्रों के द्वारा जिन जिन का एकोद्भाव विधान किया गया उन सब को स नपुंसकलिंगो भवति, ये सब के सब एकोद्भाव द्वंद्व समास वाला हो चाहे तत्पुरुष समास वाला हो चाहे बहुव्रीहि समास में जहाँ जो विधान किया आपने वह सब को क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। उदाहरण है पंचगवाम, देखो यहाँ तैतार्थोत्तरपद समारे च से आपने तत्पुरुष समास किया है, वहाँ भी दशगवम दोनों की दृष्टांत है। ये तत्पुरुष का दृष्टांत दिया, द्वंद्व का दृष्टांत पाणिपादम शिरोग्रीवम, द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगानाम, प्राणिपादम प्राणी का अंग है ना ये, या उससे प्राप्त था, प्राप्त क्या हुआ एक भाव, इनको नपुंसकलिंग कर दिया। इतना ही अंतर। संज्ञा पूर्व द्विगु था, द्विगुर एक वचनम से एक भाव हुआ है और उसमें क्या कर देगा, नपुंसकलिंग कर देगा। नहीं तो पुल्लिंग एक वचन भी चला सकता हूँ, स्त्रीलिंग वचन भी रूप बना सकते थे, उसको इसने निषेध कर दिया, नपुंसकलिंग बना दिया। अविभावश्च अविभावश्च अविभाव प्रथमा के वचन च पे दो पद है, पूर्व से नपुंसकम का अनुवृत्ति। अविभाव समास नपुंसकलिंगो भवति, अविभाव समास नपुंसकलिंग हो जाएगा। देखो अधिस्त्री स्त्रियाम इति विग्रह क्या करूंगा, स्त्रियाम इति अव्ययम विभक्ति समृद्धिर्था भाव सूत्र से विभक्ति अर्थ में समास कर दिया। अधिकरण अर्थ में क्या है, सप्तमी अर्थ में आया अधि, अधिस्त्री बना। अव्यय समास हो गया है, समास प्राप्त संज्ञा शुभलुक हो गया, अधिस्त्री दीर्घ कारांत बचा था, तब ह्रस्व नपुंसके इसने नपुंसक किया, नपुंसक करने से ह्रस्व नपुंसक प्राप्त से लग गया, ह्रस्व हो गया, अधिस्त्री ये रूप बना। एवमेव उपकुमारी कुमार्याः समीपम, कुमार्याः समीपम इति उपकुमारी था, ह्रस्व होकर के उपकुमारी, नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व हो गया। उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा यस्याम ऐसे गिरा कर दो, अन्य स्त्रीलिंग करोगे तो भी क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग सूत्र ने कर दिया, एक भाव ये है। लोहित गंगाम इत्यादि दृष्टांत है। इन सब जगहों में एक ही फल है नपुंसकलिंग करने का, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नहीं बहुव्रीहि समास, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, उन्मत्ते गंगा जिस देश में, लोहिता गंगा यस्मिन् देशे, यस्याम नगर्याम स्त्रीलिंग भी ले सकते हो, यस्याम नगर्याम जिस नगरी में गंगा जो चल रही है, लाल लाल मिट्टी रंग होकर चल रही है, लोहित गंगा से बहुव्रीहि का दृष्टांत बन जाते हैं। लिखा भी है यहाँ हिंदी वाले ने आगे, अनेक मने पदार्थ से यहाँ समास हुआ था इन दोनों जगहों में। नपुंसकलिंग होने से पूर्व यहाँ ह्रस्वाधिकारी हो गया, गंगा अदंत, गंगा तो गंगा हो गया, अदंत हो गया। तत्पुरुषो अनैकर्मधारयः, तत्पुरुषो अनैकर्मधारयः, तत्पुरुष प्रतिमा के एक वचन, अनैकर्मधारय प्रतिमा के एक वचन। अनैकर्मधारय में समास है, नैच कर्मधारयश्च इति नैकर्मधारयः, फिर नई कर्म धर्म समार्धन कर दो, पहले समार्धन में पुल्लिंग कैसे दिखा दिया, नए कर्म धारय लिख दिया, धारयम होना चाहिए समार्धन होगा तो।
न नई कर्मधारय थी अनय कर्मधारय इति नैत्व समास हो रखा है। अब पुलिंग हो जाएगा, नैत्व समास करने से वो पुलिंग बन जाएगा। अनुवृत्तीय नपुंसकम का नए तत्पर समास और कर्मधारय समास, इन दोनों को छोड़ के विहाय यो अन्य तत्पुरुष समास, इन भिन्न से जो दूसरा तत्व समास है स नपुंसकलिंग भवति, और नपुंसकलिंग हो जाता है। इति अधिकारो विदितव्य, इसका अधिकार आगे के सूत्रों में भी ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणानाम सेना, छठी तत्व समास किया आपने, यह दोनों लिंग में चलेगा। ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण सेना, वो भी चलेगा। असुर सेनम, असुर सेना, असुराणाम सेना यदि असुर सेनम, असुर सेना, इसका अधिकार 2, 4, 25 तक जाएगा। 6 सूत्रों में अधिकार है। ब्राह्मणों की सेना, असुरों की सेना, देवानाम सेना, देवसेनम, देवसेना, ये दोनों बनेंगे। संजायाम कंथोषी नरेशो, संजायाम कंथोषी नरेशो, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, कंथो कंथा प्रथमा के एक वचन, उसी नरेशो सप्तमी का बहुवचन। तत्पुरुषो अनेक कर्मधारय, उतना हिस्सा और नपुंसक का अधिकार है। पूर्व सूत्र पूरा आ गया और नपुंसक लिंग का अधिकार चल रहा है। संज्ञायाम विषय अनेक कर्मधारय कंथांत तत्पुरुषो नपुंसक भवति, साचेत कंथा उशिनरेश भवति। उशिनर देश बनाया गया कंथा हो तो, उशिर नाम का देश कहाँ है ये? हाँ, नीचे हिंदी में दिया। उशिनर एक जनपद जिला का नाम था, वह संभवतः रावी नदी और चनाब नदी इन दोनों के बीच का देश था। रावी और चनाब, आजकल चेनाब बोलते, चेनाब है ना, चेनाब बोल देते, चनाब तब पहले जमाने में नाम, पंजाब, इन दोनों के बीच का क्षेत्र का नाम उशिनर था। वहाँ जो बनाया गया कंथा, गुदड़ी, आज की भाषा में रजाई, जयपुरिया रजाई है ना, फेमस होता है जयपुरिया रजाई, ख्याति है पूरे विश्व में, जयपुर रजाई जाता है, विशेष उसकी बनाने की पद्धति है। वैसे उशिनर देश बनाया हुआ कंथा, हर देश का अपना अपना अलग अलग चीजें होती हैं ना। तंजावुर सिल्क, भागलपुरी सिल्क, बनारसी सिल्क, मैसूर सिल्क है ना, सब अपने अलग अलग क्षेत्र की ख्याति है अपने आप। ऐसे कंथा की ख्याति किसी जमाने में उशिनर देश का था, वहाँ की कंथा के बारे में कह रहे हो और संज्ञार्थ गुमान हो तो ये सूत्र कर देता है वहाँ कि कंथा उशिनर भवति चेत नपुंसकलिंगो भवति। सौशमी नाम कंथा इति सौशमी कंथम, सौशमी जो उशिनर देश के अंदर सौशमी नाम का गांव आदि है, वहाँ पैदा हुआ कंथा होने से संज्ञा हो गया ये सौशमी कंथम। आह्वर कंथम, आह्वर नाम का देश में, आह्वराणाम देशे उत्पन्ना कंथा, ये भी उशिनर देश के अंतर्गत गांव या कस्बा कोई ऐसा क्षेत्र विशेष है। सौशमी लोगों का नगर, उसमें उत्पन्न जो कंथा, आवर कंथम, आवर लोगों का जो बनाया गया कंथा, उस कंथा से लक्षित कौन होगा? नगर की संज्ञा लग देंगे, नगर का नाम हो जाता है। कंथा जब बनाया जिसमें, उसे उसका नाम लेना पड़े, संज्ञा पर ले जाना, कंथा पर लेना। समास का अर्थ क्या है? संज्ञा पर ले जाना है। संज्ञा किसका? उस नगर का। हाँ, भागलपुरी बोल दिया, भागलपुरी धोती, भागलपुरी सिल्क साड़ी, भागलपुरी सिल्क धोती है, सेमी सिल्क धोती, ऐसा होता है। आज ऐसे कोई आए दक्षिण से, 2 सिल्क का बढ़िया धोती लाए, तो हमारे कार्यक्रम में हम लगाते हैं ना, वहाँ पुराना हो गया तो फट गया था। कितने कार्यक्रम उसने भी किया, कमाल है। 25 साल से वो काम किया है, पूरी उसकी रजत महोत्सव में वो चला गया।
अभी लोगों ने फाड़ दिया उसको, साबुन लगा दिया, उसे ब्रश लगा दिया, ब्रश लगा दिया, एक छेद था और सिलक तो ये छेद में घुस गया, भर पर ध्यान ही नहीं दिया, बाद सुखा रहे तो फट गया। तो नगर का नाम है ये सौषमी कंथम एवमेव आह्वर कंथम। इनसे कंथा शब्द को क्या हो गया, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। उपज्योपक्रमम तदाद्याच्छिख्यासायाम, उपज्योपक्रमम तदाद्याच्छिख्यासायाम, उपज्योपक्रम प्रथमा का एक वचन, शेष सप्तमी का एक वचन, तद आद्याच्छिख्यासायाम। उपज्यायते असोविति उपज्ञा, उपज्यायते असोविति उपज्ञा, माने नई सोच, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडिया, नया आइडिया हो गया, नई सोच, एकदम अचानक ट्यूबलाइट से फ्लैश होता है, दिमाग में फ्लैश होता है, यानी कि पढ़ा हुआ याद हो जाए, वो नहीं, वो तो स्मृति है, उपज्ञा नहीं है। वो उपज्ञा है अचानक कोई चीज एकदम अंदर से उभर आ जाए, उसको उपज्ञा कहते हैं। और उपक्रम माने आरंभ, कोई चीज का आरंभ का नाम उपक्रम, उपक्रम उपसंहार, उपसंहार माने समापन, अंत, इन अर्थों वाले दोनों है। उपक्रम में असोविति उपक्रम, उपज्ञाच उपक्रमश्च होती उपज्यमोपक्रमम बना, समाहार द्वंद्व समास। आख्यातुम इच्छा इति आचिक्यासा, आख्यान करने के लिए इच्छा, बोलने की इच्छा, व्याख्यान करने की इच्छा, उसका नाम आचिक्यासा। किन की आचिक्यासा है, तयोहो आचिक्यासा इति। तद, तद में तयो का क्या बचता है, तद ओस, आचिक्यासा सु, समास हो गया, तदाद्याचिक्यासा बना दिया। तयो आदि रीति तदादि, तयो मैंने कौन दोनों, उपज्ञ और उपक्रम, उन दोनों का जो आदि उसको कहते हैं तदादि, षष्ठी समास। तदादे है आचिक्यासा इति तदाद्याचिक्यासा तस्याम, ऐसे षष्ठी तत्व समास कर दिया। पहले द्वंद्व हुआ, द्वंद्व के बाद षष्ठी, षष्ठी के बाद पुनः षष्ठी समास, एक के अंदर एक तीन समास है। यहाँ अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषो अनय कर्मधारय का, एवं नपुंसकम का भी अनुवृत्ति चल रहा है। अर्थ है अनय कर्मधारय उपज्ञान्त उपक्रमांतश्च तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति यदि तयोः उपज्योपक्रमयोर आदे प्रथमस्य आचिक्यासा भवेत्। नए और कर्मधारय से भिन्न जो उपज्ञांत में हो, उपक्रमांत में हो, ऐसा जो तब समास है नपुंसकलिंग में प्रयोग होवे। यदि उन दोनों के उपज्ञम, उपज्ञ और उपक्रम के आदि प्रथमत्व, आरंभ को कथन करना इष्ट है तो, जैसे पाणिनि उपज्ञा पाणिन्युपज्यम, अकालकम व्याकरणम इत्यर्थ। पाणिनि का जो उपज्ञा है इति पाणिनिपज्ञम, अर्थ क्या हुआ, अकालकम व्याकरण, उससे पहले किसी ने बोला ही नहीं था, वो इन्होंने कह दिया। पूर्व में कहा हुआ कहेंगे तो अनुवाद हो गया, उपज्ञा नहीं है वो, इनकी अपनी उपज निकली। इससे पहले भी व्याकरण थे, उनकी संज्ञाओं को भले इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, ऋषियों का नाम भी लिया, अनेक ऋषियों का पाणिनि व्याकरण में, सूत्रों में, लेकिन जो सूत्र निर्माण की शैली और इति संक्षेप में 4000 सूत्र में पूरे की पूरे संस्कृत वाङ्मय को गूंथना बहुत बड़ा काम, नया काम था, पहले किसने किया नहीं था, इसलिए इसको अकालकम व्याकरणकम कह दिया। व्याड्युपज्यम दुष्करणाम, व्याडी है के द्वारा जो है दशहुष्करणम, ऐसे भी पाठ भेद दिया। देखो न्यास में इसी सूत्र का दशहुष्करणम में से पाठ दिया है। इससे प्रतीत होता है
कि व्याड़ी के ग्रंथ में 10 स्थलों पर हुष्करण था। 10 स्थान में हुष लिखा था, उन्होंने प्रयोग किया था। दुष्करण अथवा हुष्करण वैसी ही विधि है। हुष्करण भी विधि है या अथवा दुष्करण भी विधि है। जैसे धातु पाठ में वृत्तकरण विधि, जगह जगह बोलते भाजपा पाणी पाणी नहीं वृत्त इति वृत्त, मैंने गण यहाँ समाप्त हो गया। गण की समाप्ति को सूचन करने के लिए वृत्त कह देते हैं। ऐसे पूर्वाचार्य ने व्याड़ी ने कहीं हुष कहीं दुष ऐसे पाठ किया, किस चीज की समाप्ति बताने के लिए। व्याड़ी उपज्य दुष्करणाम, दुष्कर्ण नामक विधि व्याड़ी की उपज्या है, उनकी आइडिया है, वो उनके दिमाग में आया। नया कोई नाम दो, जैसे आजकल हो रहा है, नया नाम कुछ क्या दे, नए नए मोबाइल बनाते हैं, नाम क्या है पता नहीं, तो ओप्पो ओप्पो है रख दिया नाम। नहीं है, जगह जगह देखते हो ना बोर्ड, ओप्पो वो वाई वो, ऐसे से नाम रख देते हैं। अब क्या कर, कुछ तो नया लाना पड़ेगा, नया आइडिया निकालो तो लोग आकर्षण हो जाए। और कई लोग ऐसे लगता है नया बोल रहे चोरी है, लेकिन उपज अपनी नहीं कोई चीज निकाल दो तो मानी जाए उसको उपज। व्याड़ी ने निकाला दुष्करण या हुष्करण, दुष समाप्ति दुष, जैसे पाणी ने वृत्त लिख दिया, वृत्त माने समाप्त, गण यहां से यहां तक समाप्त हो गया। वैसे उन लोगों ने सांकेतिक, जैसा हमें टी संज्ञा, घ संज्ञा, घू संज्ञा, कोई अर्थ है उसका, ऐसे दुष्ट का भी कोई अर्थ नहीं, हुष का भी कोई अर्थ नहीं, केवल संकेत करना था आरंभ का अथवा समाप्ति का, जिसका तात्पर्य। नंदोपक्रमाणि मानानी, नंदोपक्रमाणि मानानी, नाप है, मान माने नाप। पहले क्या होता था शेर, अब क्या हो गया किलो, नया शुरू हो गया कि नहीं हो गया, इसे उपक्रम का उपक्रमानी। नंद राजा के द्वारा बांट शुरू किया गया था। उससे पहले नाप ऐसे नहीं, अंदाज से कर लिए इतना, हाँ हो गया इतना ले जाओ, एक शेर हो गया ऐसे बोल देते। उसने नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, धोखाधड़ी है मामला। उसने बांट बनाए, बांट में जानते लोहे का नहीं होते, वजन रखते हैं 1 किलो 2 किलो, उसका नाम बांट हिंदी में, उसको उसने शुरू करा था नंद राजा ने। इसलिए कहते नंदोपक्रमाणी मानानी, नंद से ने पहल तौलने के लिए बांटों को आरंभ के आविष्कार कर दिया। छाया बाहुल्ये, छाया बाहुल्ये, छाया प्रथमा एक वचन, बाहुल्य सप्तमी का एक वचन 2 पद है। तत्पुरुषों ने कर्मधार्य और नपुंसक का अनुवृत्ति है। अर्थ है बाहुल्य मैंने बहुत्व गम्य माने, अनेक कर्मधारा है। छायांत तत्पुरुषो नपुंसलिंगो भवति, बहुत्व गम्यमान होनी चाहिए, एकत्व द्वित्व नहीं, बहुत्व गम्यमान हो और नए समास ना हो, कर्मधारय समास ना हो। ऐसा जो छाया शब्दांत जो तत्पुरुष समास है उसको क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। नपुंसकलिंग का होने का मतलब ह्रस्व हो जाएगा, नपुंसके हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। शलभच्छायम इक्षुच्छायम, शलभच्छाया, शलभ क्या है, एक पतंग विशेष है, हेलीकॉप्टर जो उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर जैसे दिखता है, उसका नाम शलभ। शलभासन एक आसन भी होता है उसके जैसे करने का, शलभासन। शलभस्य छाया इति शलभच्छाया, इस नपुंसकलिंग कर दिया, रस हो गया शलभच्छाया और शलभच्छायम रूपना। एवं इक्षोः छाया इति इक्षुच्छायम, इक्षु मने गन्ना, गन्ने की खेती लगी है, उसकी छाया में आदमी बैठता है। लंबे लंबे होते हैं ना, 8-8 10-10 फुट भी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, बढ़िया छाया रहता है उसका नीचे, सोने में मजा आता है। इक्षुच्छायम इति
ये सब छायांत है। यहाँ पर क्या है? विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, ये सूत्र है। से विकल्प से छायांत तत्पुरुष को नपुंसकलिंग प्राप्त था, उसको इसने क्या कर दिया? नित्य कर दिया। आगे आ रहा है सूत्र, तो 25वां सूत्र है, अगला पृष्ठ में है। विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, उससे प्राप्त विकल्प को बाद की यहां नित्य कर दिया गया, नित्य विधान कर दिया है। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा प्रथमा के एक वचन, राजा मनुष्य पूर्वा प्रथमा के एक वचन। राजा मनुष्य पूर्वा में समास है, ना मनुष्य इति अमनुष्य, नहीं तो समास कर दिया। राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यो, इधर तुम समास कर दो। उसके बाद राजा मनुष्यो पूर्वो यस्या सा राजा मनुष्य पूर्वा, यह होता है। सभा का विशेषण बहुरी समास कर दो। अतएव तत्पुरुष गर्भित इतरेतर समास, और इतरेतर गर्भित भी बहुरी समास हो गया, एक के अंदर एक समास है। अनुवृत्ति है तत्पुरुषो अनेक कर्मधारय और नपुंसकम का, तब अर्थ है अनेक कर्मधारय सभांतस तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति। सभा शब्द अंत में हो ऐसा जो कर्मधारय और नए समास से भिन्न समास हो, उसको क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंगो भवति। लेकिन उसमें साचेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति, वह सभा शब्दांत राजपूर्वा हो या अमनुष्यवाचक पूर्व हो, मनुष्यवाचक न हो। इसलिए मनुष्यवाचकों में यदि करना है तो एकमात्र राजा को लेना, राजा शब्द को। उदाहरण है इन सभाम, इन सभम, इन सभम मने इन्हें किसको कहते हैं? इन सभाम, इन्हें राजा का ही नाम होता है, राजा की सभा। उसके पर्यायवाची भी ले लिया, राजा से राजा के पर्यायवाची भी ले लिया। अतः इन सभम, ईश्वर सभम, राजा का पर्यायवाची ईश्वर भी है। अमनुष्य पूर्वा का दृष्टांत दे रहे हैं, रक्ष सभम, राक्षसों का सभा, सभा राक्षसों की सभा। पिशाच सभम, पिशाचों की सभा। काक सभम, कौओं की सभा लग गई। नहीं, कभी कभी लगते हैं कौओं की सभा, जबरदस्त लग जाता है। वो भी अपना जबरदस्त सभा करते हैं और तय कर लेते क्या करना है। क्योंकि जब आपने देखा नहीं होगा कौओं की सभा, हमने कौओं की सभा भी देखा है, गिद्धों की सभा देखा, गजब की। ये जो क्या बोलते हैं आपका मुंगसी है ना, मुंगसी, वो कौओं के अंडे खाता था। अब उस क्षेत्र कौवे बहुत थे और जगह जगह जो घोंसला बना है, आप मूंग से मौका लेके चढ़ जाए और फट से अंडा ले ले, खा के भाग जाए। हाँ, उन्होंने सभा बुलाई, भाई कैसे इसके जो है खत्म करें, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे होंगे ही नहीं। नदी के किनारे हम लोग देखा ये एक साथ इतने कम से कम 1000 ऊपर से कौवे चौ 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 कर रहा, आपस में मीटिंग चल रहा है। क्या करना, वो अपने सुझाव, ये अपना सुझाव दे रहा है, उनके भाषा में बोल रहे हैं को 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 को। अंत में निर्णय हुआ, एकदम धैर्य से उड़ गए सब। उन्होंने निर्णय लिया कल भोजन करने नहीं जाएंगे। सभा में निर्णय हुआ छिप के बैठेंगे, जब आएगा मुंगूसी एक साथ फैट से सब बैठेंगे, चोंच मार मार के खत्म कर। कितना बड़ा मीटिंग था। हम लोगों ने ही सोचा देखना पड़ेगा कल क्या होगा, आज के मीटिंग का नतीजा कुछ तो होगा ना। तो अगला दिन देखा तो कौवे उड़ के गए ही नहीं कहीं, वो जो घोंसला है वहाँ नहीं बैठे, वो दूसरी उधर से छिप करके बैठ गए।
जहाँ मंगूसी धीरे धीरे आ रहा था, आने दिया उसको, पूरा बीचों बीच में आने दिया, पेड़ों का बीच में, चारों तरफ से झपेट, इतना मारा उसको, ऑन द स्पॉट डेथ बोलते हैं ना, खत्म हो गया। मैंने देखो कितने इनके दिमाग है। भगवान ने इनको भी मीटिंग करने की तरीका बता दिया, नोटिस दिया, लोगों ने मीटिंग किया और फिर उसे निर्णय लिया, लागू भी कर दिए। अगले ही दिन काका सभम ये सब बन जाता है, इसीलिए इस सूत्र से। अशाला च अशाला च, अशाला प्रतिमा के वचन चव्य दो पद है। न शाला इति अशाला नैत्व समास हुआ है। सभा की अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, और से पहले से चले आ रहा है तत्पुरुष अनेक कर्मधारय और नपुंसकम का अर्थ है। शाला भिन्ना या सभा, शाला भिन्ना या सभा तदंतो नय कर्मधारे भिन्न तत्पुरुषो नपुंसलिंगो भवति। स्त्रीणाम सभा इति स्त्री सभम, दासीनाम सभा इति दासी सभम। शाला शब्द अंत में नहीं आया। अशाला, शाला से भिन्न जो सभा लेनी है, मैंने कमरे में जो सभा की जो सभा नहीं लेना, खुले की सभा को लेना पड़ेगा। खुले में शाला मैंने क्या होता है, कमरा। शाला शब्द युक्त को नहीं लेना, अशाला कह दिया। नहीं कहा जा रहा है, स्त्री सभा आदि में शाला नहीं कहा जा रहा है, स्त्रियों का समुदाय इतने मात्र कहा गया। वहीं पर यह सूत्र लगता है। जहाँ कमरे में बैठक हुआ बोलोगे वहाँ नहीं लगेगा। ये ज्ञापन हो, जैसे राजा का सभा है, खुले में थोड़ा करता है राजसभा, उधर राजमहल में अपनी विशेष बना रहता है, वहीं बैठ के करता है। वहाँ सभांत में ये सूत्र नहीं जाएगा, इसीलिए अशाला नहीं हो, शालांत है।